हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मान लो आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है, जब वो पूरी सोल्व हो जाए यानी कि रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए, वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिस वैल्यू का रिमाइंडर 0 नहीं आए, वैल्यू आगे बढ़ती ही जाए, तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक कंडीशन है, तो वो जान लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें एक कंडीशन है कि क्यू जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो डिनोमिनेटर के हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 3125 ये हमारा 5 से जाएगा, 6 2 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 2 5, 5 से 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके क्या फैक्टर बने हमारे 3125 के? 5 टाइम 5, तो इसको हम 5 की पावर 5 लिख देंगे। हमें किस फॉर्म में चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m में। 5 की पावर में तो आ गए, लेकिन 2 की पावर में चाहिए, तो मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13/1 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। देखिए, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। अब इसमें ध्यान रखना कि जो n और m है वो है होल नंबर, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। तो ये क्या बना हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 17/8। 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 17/2 की पावर 3 आ जाएगा। अब 5 चाहिए हमें, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। 17/2 की पावर 3 और 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख देंगे। ये भी हमारा आ गया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। तो ये क्या बना हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 64/455। डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल लेंगे। ये जाएगा 5 से, 5 से करेंगे 9, आगे 1, 91 जाता है 7 से। 13, 13 खुद प्राइम नंबर है तो ये खुद के टेबल से जाएगा। तो 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए, ये 5 की फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो देखना है कि क्या जो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है वो ऊपर जो डिनोमिनेटर में है उससे कैंसिल हो जाती हैं या नहीं। तो ये कैंसिल नहीं होती है। तो ये क्या बना हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 15/600, 600 के फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से करेंगे 300 आ जाएगा, फिर 2 से 1, यहाँ पे माफ़ कीजिए 1600 था, यहाँ पे करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, 2 से करेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 100, 2, यहाँ पे 50, 2, 25, 5 से जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, तो 15/2 आया हमारे यहाँ 6 टाइम और 5 आया 2 टाइम, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बन गया है। तो ये क्या बना हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें 5th पार्ट है 29/343। 343 के फैक्टर निकाल लेंगे, ये 7 से जाएगा 49 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 29/7 3 टाइम। अब देखिए ये ना तो हमारा 2 की पावर n और ना ही 5 की पावर m की फॉर्म में बना, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये हमारा गिवन ही इन्होंने 2 की पावर n और 5 की पावर m में दिया हुआ है, तो इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे। इसमें क्या बनेगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन 7 की पावर 5 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखते हैं कि 7 की पावर 5 ऊपर जो वैल्यू है उससे कैंसिल हो जाता है या नहीं। तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें 6/15। तो 15 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 6/3 मल्टीप्लाई 5। 5 तो आ रहा है, इसकी पावर आप 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक्स्ट्रा इसमें 3 आ रहा है, 3 6 से कैंसिल हो जाती है, क्या बचा? 2/5 की पावर 1। अब 5 की पावर m की फॉर्म में तो आ गया, हमें साथ में चाहिए 2 की पावर n, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख देंगे, 5 की पावर 1। तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया है। तो ये क्या हुआ हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 9th पार्ट देखते हैं 35/50। 50 के फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से करेंगे 25, यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 35 फैक्टर क्या बने? 2 की पावर 1 लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 2 टाइम है, 5 की पावर 2। तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बन गया है। तो ये क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट पार्ट है इसमें 77/210। 210 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे 105 आ जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 5 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 77 अपॉन फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन 3 और 7 इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 7 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 11 से 3 कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या बना हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें बोल रहा है कि जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसमें जो जो वैल्यू हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आई है उसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। यानी कि जो भी हमारी पीछे फ्रैक्शन में वैल्यू थी उससे सॉल्व करके हमें पॉइंट में लिखना है। जैसे ये वैल्यू है इस तरह से, चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारी जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यूज जिस जिस क्वेश्चन की आई थी वो था फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और 9th। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते थे, P/Q। इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 और हम क्या लेके चलते थे कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखिए जितनी हमारी 2 की पावर होगी उतनी ही हमें 5 की पावर लेके चलना है, यानी कि दोनों की पावर हमें सेम लेके चलना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो इसको सोल्व करके क्या आया था हमारा, 3125 को सोल्व किया था तो हमारे पास आया था 5 की पावर 5। अब जितनी 5 की पावर है उतनी ही हमें 2 की पावर लेनी पड़ेगी। जितनी नीचे मल्टीप्लाई किया सेम वही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 13 × 2 की पावर 5 32 होती है, अपॉन में दोनों का बेस अलग है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर बाहर आ जाएगी। 32 × 13 करेंगे तो 416 आ जाएगा, अपॉन में 5 2 जा 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 10 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा आपस। अब कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4 5, तो 1 के साथ उतनी जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 5 × 2 किया 10 आया, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 1 के साथ उतनी जीरो हमारी आ जाएंगी। अब नीचे 5 जीरो है, जितनी जीरो नीचे होंगी उतने ही प्लेसेस के बाद ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 5 जीरो है तो 5 प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 6, हमें कितने प्लेसेस चाहिए 5, तो 1 2 टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और एक जीरो आगे लगा दें। यानी कि अगर आपको बोला है कि 12/10 है, एक जीरो है तो एक प्लेस छोड़ के पॉइंट आ जाएगा मतलब 1.2। अगर 12/100 है, कितनी जीरो है 2 जीरो है, 2 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, 1 2 2 प्लेसेस है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको। फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें सेकंड है इसमें 17/8। इसको सोल्व करके क्या बना था हमारा, अब 2 की पावर 3। अब 2 की जितनी पावर आई है उतनी ही हमें 5 की लेनी पड़ेगी। जितनी नीचे मल्टीप्लाई सेम वैल्यू ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे।
17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होता है 125। बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम है, बाहर ले लेंगे। 17 मल्टीप्लाई 125, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2125 अपॉन में 5 2 जा 10, 10 की पावर 3, यानी कि 10 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 0 आ जाएंगी। अब 3 0 है नीचे, तो ऊपर उतने ही प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 2.125। और प्लेसेस के बाद कभी भी वैल्यूज़ को ऐसे नहीं बोलना कि 2.125 125, ऐसे नहीं बोलना, सिंगल सिंगल बोलना है हमेशा इसे, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट हमें है 15/1600। इसको सोल्व करके हमारा आया था 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, 6 लेके आने के लिए हमें 5 की पावर 4 हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम वैल्यू ऊपर। जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 5 की पावर 2 थी, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, सेम बेस है, कॉमन पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 6 बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 होता है 625 अपॉन में 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 बाहर 6। 15 मल्टीप्लाई 625 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9375 अपॉन में 5 2 जा 10, 10 की पावर 6, यानी कि 6 0 आ जाएंगी, 2 3 4 5 6। अब आएगा 6 प्लेसेस के बाद पॉइंट, क्योंकि जीरो कितनी है 6, तो 9375 1 2 3 4 प्लेसेस है, 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 0 हम आगे खुद से लगा लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6th। ट्वेंटी 3/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर भी 3 चाहिए, तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी सेम वैल्यू, 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115 अपॉन में 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर भी 3 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 115 अपॉन 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, तो मतलब 3 0 आ जाएंगी। 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट 115 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक आगे 0 लगा दी हमने। अब नेक्स्ट है 8th पार्ट है हमारा 6/15। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ तो नीचे क्या बना था 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, यहाँ तो आप सीधा काट लो इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या बना 2/5, 2/5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर भी उतनी लेके आनी पड़ेगी, 2 की पावर 1 तो 2 ही लिखूंगा मैं, ऊपर भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4/5 2 जा 10, 1 0 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 9th पार्ट 35/50। इसको भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जहाँ तो 5 से पहले कैंसिल कर ले, या फिर नीचे जो फैक्टर थे वैसे लिख लें, ठीक है। जैसे फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, मैं सीधा काट के कर रहा हूँ इसको, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, क्या आया 7/10, 1 0 है,
एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, एक प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, 7 पॉइंट यहाँ पे आ गया और आगे 0 लगा दी। आई होप आपको ये सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। रियल नंबर हैं जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब हमें पता करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। चलिए करते हैं इसको। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। अब हमें निकालना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। देखिए जो भी वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी तो वो रैशनल नंबर भी होगी। इसमें देखिए ये वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन 9 तक पहुँचते पहुँचते ये वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया है। तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग। इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग है, सो इट रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगी। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं हमारे, पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आगे पूछा था कि अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। अब कोई भी वैल्यू जो हमें दी गई है और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर क्यू होता था हमारा वो किस फॉर्म में होता था, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता था। वेयर इसमें जो हमारे n एंड m है वो क्या होते थे, होल नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वैल्यू हमें दी गई है, इसमें देखिए 1 2 0, आगे 1 2 0 0 आ गया, आगे एक 0 और बढ़ गई उससे। ये वैल्यू ख़त्म ही नहीं हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो ये क्या होगी, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीट हो रही है, एंड नॉट रिपीटिंग। जो वैल्यू ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो वो होती है इररेशनल नंबर। सो इट रिप्रेजेंट अ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर है, आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगा वही हमारा आगे निकलेगा। नेक्स्ट है 43.123456789 और ऊपर बार लगाया गया है। बार का मतलब होता है ये वैल्यू आगे सेम रिपीट होती ही जा रही है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रही। तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है बट बार लगा है तो रिपीट हो रही है, तो लिखेंगे बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीट हो रही है तो वो वैल्यू हमारी रैशनल नंबर होती है। सो इट रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी वैल्यू हमें दी गई है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें जो क्यू होता था हमारा
नॉट इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता था, वेयर n एंड m आर होल नंबर। तो ये थे हमारे 3 पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।